तोहके दिलवा में ऐसे बसा ले हनी हम दिल के धड़। हेलो दोस्तों, मैं धीरज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन में मेन रूप से आज का टॉपिक हम कटिंग ऑफ कोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कटिंग ऑफ कोन से संबंधित सवाल करेंगे कि किस प्रकार शंकु को काटा जाता है, और उससे संबंधित सवाल एसएससी सीरियल में इस बार भी पूछा गया, और इसके प्रीवियस ईयर का सारा का क्वेश्चन हम कटिंग ऑफ कोन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, ये वीडियो का अंत तक सारा प्रीवियस क्वेश्चन खत्म करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कटिंग ऑफ कोन। ठीक है, तो पहले कटिंग ऑफ कोन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक बात और कुछ इम्पोर्टेंट बात पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट बात को देख लिया जाए। ठीक है, जैसे ये है हमारा शंकु, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। ठीक है, तो इस कोन में ये हमारा रेडियस कहलाता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको देखिए 20 से शंकु को काटा गया है। तो काटने के बाद देखिए कैसा दिखता है। तो ये एक छोटा शंकु हो गया, एक हमारा बड़ा वाला शंकु हो गया। मतलब काटने के बाद दो शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इसमें समझते हैं कि कौन कौन से बातें हो सकती है। जब शंकु को 20 से काटा गया तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिख रहा है कटा हुआ शंकु, और नीचे वाला भाग को कहते हैं फ्रस्टम। देखिए लिखा हुआ है फ्रस्टम ऑफ ए राइट कोन। ठीक है, तो फ्रस्टम का मतलब होता है, हिंदी में कह सकते हैं उसको छिन्नक। ठीक है, आप जैसे छिन्नक का उदाहरण, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये एक अलग चैप्टर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी जानते हैं कटिंग ऑफ कोन के बारे में। तो देखिए ये हमारा रेडियस है। अच्छा, यहाँ से कटिंग होगा तो ये भी एक रेडियस होगा, एक छोटा सा कोन का निर्माण होता है। कोन मतलब शंकु, तो यहाँ भी रेडियस होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R2 और इसको हम लोग मान लेते हैं R1। ठीक है, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R1 हो गया। मान लेते हैं कि ये पूरा जो बड़ा वाला शंकु है, इसका हाइट मान लेते हैं हम लोग H1 है, यहाँ से यहाँ तक कि ये हाइट कहलाएगा। और ये छोटा वाला शंकु जो है, ये छोटा वाला शंकु का हाइट हम लोग यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं H2। ठीक है, तो ये छोटा वाला शंकु का ऊंचाई H2 और उसकी त्रिज्या R2, बड़े वाले शंकु का हाइट H1 और उसकी त्रिज्या R1। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो कोण बनता है दोस्त, यहाँ अल्फा कोण बनता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी वर्टेक्स कोण। क्या कहते हैं? सेमी वर्टेक्स कोण, मतलब अर्ध शीर्ष कोण। ठीक है, अगर अर्ध शीर्ष कोण की बात करें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू, अगर ई tan अल्फा लगा दें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण होता है। ठीक है, तो जहाँ पर कोण होगा उसके सामने सामने जो भी लाइन है वह है परपेंडिकुलर होता है। तो tan थीटा आप लोग पढ़े हैं P/B होता है। तो इसके सामने ये हमारा P हुआ तो R1/B, B मतलब बेस से, पूरा ये लाइन बेस हो जाएगा इस कोण की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये बेस हो गया हमारा, तो H1 लिख सकते हैं। और सेम यही अगर हम छोटे वाले शंकु में लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? R2/H2, और ये दोनों शीर्ष कॉमन है तो ये दोनों इक्वल हो गया हमारा। मतलब ये सीखे हम लोग R1/H1 इक्वल टू R2/H2। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, इसको और दूसरा भाषा में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको इस भाषा में लिख सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू H1/H2 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ये R यहाँ ले आए और H यहाँ ले आए, तो हमारा हो गया tan अल्फा इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू H1/H2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखे हम लोग, इसका यूज सवाल में करेंगे। देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट इसका यूज होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर इस कटिंग ऑफ कोन के बारे में अगर जाने, इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्यूम मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम बड़े वाले शंकु का वॉल्यूम V1 है और छोटे वाला शंकु का V2 है। तो दोनों का रेशियो की बात करते हैं, इसीलिए कर दिए V1/V2 मतलब अनुपात। तो आप लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। तो 1/3 पाई R1 है हमारा। ठीक है, R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन 1/3 पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू H2। मतलब किए क्या कि दोनों आयतनों का अनुपात और ये आयतन का अनुपात लिख दिए। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से देखिए 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ से मिला V1/V2 इक्वल टू
R1/R2 दोनों पर स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इंटू H1/H2। क्लियर हुआ दोस्त। अब यहाँ से देखिए ये R1/R2 के जगह मेरे दोस्त यहाँ पर अभी हम सीखे R1/R2 बराबर H1/H2, तो सेम यही पुट कर देते हैं H1/H2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। तो ये हमारा वॉल्यूम का रेशियो हो गया। तो यहाँ से क्या सीखें कि ये जो वॉल्यूम का रेशियो है ये हमारा देखिए H1 का होल स्क्वायर है, एक H1 है तो हम यहाँ H1 का क्यूब लिख सकते हैं अनुपात ये H2 का क्यूब हो गया। तो ये बहुत काम की बात है दोस्तों, इसका सवाल में यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि इसका मतलब है दोनों वॉल्यूम का आयतनों का अनुपात इक्वल टू दोनों के ऊंचाइयों के क्यूब के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सवाल करेंगे। देखिए ये दोनों फार्मूला से हम सवाल को कैसे हल करेंगे वो सीखेंगे आगे। चलिए दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछा गया। देखिए 2017 में पूछा गया था, 16 में पूछा गया था, प्री और मेंस ये दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि एक समलंबी वृत्ताकार को V1, V2, V3 आयतन वाले 3 ऐसे खंडों में बांट दिया जाए जिनके दो आधार मूल आधार के समांतर हो और ऊंचाइयां भी समत्रिभाजित, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ समत्रिभाजित हो, तो V1, V2, V3 का अनुपात बताइए। तो कहने का मतलब देखिए ये फिगर दिया हुआ नहीं है लेकिन ये फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसे हम समझा देते हैं, फिगर पहले से बना दिए हैं कि इस शंकु को 3 खंडों में बांटा गया। तो देखिए ये खंड 1 है और ये पूरा 2 खंड हो गया और ये पूरा हमारा 3 खंड, मतलब 1 खंड 2 खंड 3 खंड। यहाँ समझिए ये 1 खंड, ये 2 खंड और ये 3 खंड है। ठीक है, तो 3 खंड में बांट दिया गया और इसका बोला 2 आधार मूल आधार के बराबर है, मतलब इसका जो बेस है हमारा और ये मूल आधार के बराबर है, ये दोनों बेस इस मूल आधार के बराबर है। और बोला ऊंचाइयां भी समत्रिभाजित हो। समत्रिभाजित कहने का मतलब दोस्तों 3 भागों में समान भागों में विभाजित है, 3 समान भागों में विभाजित है। तो कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि ये इसकी हाइट 1 है और इसकी हाइट जो कटिंग है ये भी 1 है और ये भी 1 है, मतलब 3 भागों में समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 समान भाग में बट गया। तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे वाला भाग का जो है ये 1 है, ये पूरे वाला भाग का ऊंचाई यहाँ से ये भी 1 बांट लिए, ये भी 1, मतलब 3 भाग तीनों बराबर 1 1 1 कर लिए। ठीक है, आप इस प्रकार देख भी सकते हैं। एक शंकु है ABC, दूसरा हो गया ADE, तीसरा हुआ AFG। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्त 3 शंकु का निर्माण हुआ त्रिखंड में बंटने के बाद। पहला है ABC छोटा वाला, फिर उसके बाद है ADE, फिर शंकु है AFG। तो आप इस प्रकार देखिए कि इसमें हाइट का जो रेशियो है, यह हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट का जो रेशियो है ये क्या है, ये छोटा वाला शंकु का हाइट 1 हो गया हमारा। अच्छा, दूसरा हाइट का शंकु देखिए 2H है, H का मतलब ये वाला H 1 हुआ और यहाँ से यहाँ तक का हाइट बोला जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 और 1 2। और ये AFG मतलब बड़े वाले शंकु का हाइट देखा जाए तो 1 2 और 3, बड़े वाले शंकु का हाइट हो जाएगा 3। यहाँ तक समझ गए आप लोग। ठीक है, अगर वॉल्यूम का अनुपात पूछा तो हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़े हैं इसके पहले कि हाइट का जो रेशियो होता है भाई उसका क्यूब होता है वॉल्यूम का रेशियो। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, तो इसका क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा और 3 का क्यूब। तो इस प्रकार क्या मिला, 1 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो ये हमारा वॉल्यूम का रेशियो हो गया। ठीक है, तो अब देखिए त्रिखंड में बंटने के बाद वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कटने के बाद त्रिखंड में बटा तो वॉल्यूम का अनुपात, ठीक है, वॉल्यूम तीनों वॉल्यूम मतलब V1 अनुपात V2 अनुपात V3 का जो रेशियो होगा वह क्या होगा। देखिए छोटा वाला वॉल्यूम हमारा 1 हो गया। ठीक है, अच्छा बड़ा वाला वॉल्यूम पूछ रहा है कि ये वाला वॉल्यूम ADE जो शंकु है, शंकु का मतलब कोण। ठीक है, ADE शंकु का अगर आयतन की बात करें तो अब ये छोटा वाला ABC घटा दीजिएगा
तो ABC घटाने के बाद तो 8 में से 1 चला जाएगा तो उस शंकु का आयतन ADE शंकु का आयतन 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बड़े वाले शंकु AFG की बात करते हैं। AFG में हमको इस वाला एरिया का वॉल्यूम निकालना है तो ADE घटाना होगा, ADE घटाना होगा। तो ADE का वॉल्यूम 8 है, तो आप जो है 27 में 8 घटा दीजिएगा तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम 27 में 8 घटाने से वॉल्यूम आता है 19। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 1:7:19। ठीक है, मतलब एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। अगर किसी कोण को, शंकु को समत्रिभाजित में बांट दिया जाए और उसका ऊंचाई समत्रिभाजित हो तो उसका वॉल्यूम का रेशियो होता है 1:7:19। ठीक है, मतलब 19। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 4 भागों में बांट दिया जाए, तो अभी तक तो नहीं पूछा गया। तो इसका एक शॉर्ट प्रोसेस ट्रिक के माध्यम से ये भी समझ लें आप लोग कि इस किस रेशियो में बढ़ता है। जब भी जितना बार भी कोण को काटे, तो जैसे 1 का क्यूब हो गया, ठीक है, ये जो होता है 2 का क्यूब में आप पहले वाले 1 का क्यूब घटा दीजिए, फिर 3 का क्यूब में आप 2 का क्यूब घटा दीजिए, फिर आप 4 का क्यूब में 3 का क्यूब घटा दीजिए। तो कहने का मतलब 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब हमारा 8 और 1 चला गया तो 7, और यहाँ से हमको मिल गया 3 का क्यूब 27 में 8 गया 19, और यहाँ पर हो गया हमारा 37, टोटल 37। तो 4 भागों में बांटने पर हमारा रेशियो ये प्राप्त होता है। तो ऐसा तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बोला 3 भागों में समत्रिभाजी, तो हमारा 1:7:19 ये आंसर हो जाएगा दोस्त। अगर 4 भागों में होता तो इस प्रकार उत्तर देते। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहता है किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंकु के ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु काटा गया। यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/27 हो तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंकु के ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु काटा गया। यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/27 हो तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। क्वेश्चन समझ लिए, अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। ठीक है, देखिए कहता है इस शंकु बना लिए हैं, शंकु की जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट आपका है 30 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु है। ठीक है, शंकु के आधार के समांतर शंकु के ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु, मान लेते हैं यहाँ से शंकु को काट लिए, यहाँ से आप शंकु को कट कर लिए। ठीक है, एक छोटा शंकु हम लोग काट लिए। काटने के बाद बोला जा रहा है इसका जो आयतन है, छोटा वाला का जो आयतन है वो बड़े वाला वॉल्यूम का 1/27 है। मतलब कहने का मतलब यही दोस्तों कि इसमें 2 गो कोण का निर्माण हुआ। एक हुआ छोटा शंकु, कोण का मतलब एक हुआ हमारा छोटा शंकु। ठीक है, एक हमारा हुआ छोटा शंकु और एक हमारा हुआ बड़ा वाला शंकु। ठीक है, बड़ा शंकु हुआ, तो दोनों, एक छोटा शंकु का निर्माण हुआ और एक बड़ा शंकु का निर्माण हुआ कटने के बाद। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला कि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/27 है। कहने का यही मतलब दोस्तों जो वॉल्यूम V का जो रेशियो है, ये V का रेशियो आपका 1:27 है। 1/27 का यही मतलब होता है मेरे दोस्त कि अगर बड़ा वाला शंकु 27 है तो छोटे वाला शंकु का वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी हाइट की बात करते हैं। अगर हाइट की बात करें तो आप लोग हाइट के बारे में पढ़े हैं, हम इसके पहले ही बता चुके हैं कि V1:V2 इक्वल टू हाइट का क्यूब अनुपात H2 का क्यूब, मतलब दोनों ऊंचाइयों का घन का क्यूब का जो है रेशियो दोनों वॉल्यूम का अनुपात, आयतन का अनुपात बराबर होता है। तो आप बताइए जब वॉल्यूम का ही रेशियो दिया है तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो रूट क्यूब कर देंगे, ठीक है, घन क्यूब कर देंगे। तो इसको करने से क्या होगा, 1 का तो 1 हो जाएगा और 27 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, 1:3 है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर 1 है तो पूरा ऊंचाई 3 है। हमारा पूरा ऊंचाई कितना है, 3 है। तो कहने का मतलब यहाँ से दोस्त यहाँ तक ऊंचाई कितना होगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 होगा।
बात समझ रहे हैं? इस छोटका वाला शंकु का ऊंचाई अगर 1 है तो बड़ा वाला शंकु का ऊंचाई 3 है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई चाहिए, तो बड़ा वाला 3 में से 1 घटा देंगे दोस्त, तो यहाँ से यहाँ तक का शंकु का ऊंचाई 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2। तो इस प्रकार पूरा ऊंचाई हमारा 3 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अनुपात 3 का मान दिया है दोस्त 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा शंकु 30 सेंटीमीटर लंबा है। तो आप बताइए कि अनुपात 1 का मान क्या होगा? तो आप बोलिएगा अनुपात 1 का मान 10 सेंटीमीटर होगा सर। तो कहे का मतलब छोटा वाला शंकु का ऊपर का हाइट 10 था और नीचे वाला का 20 था, तब तो टोटल हाइट हमारा 30 था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया? तो ई है हमारा आधार, ई आधार से कितना पे काटा गया? यहाँ पे कट कर दिया गया, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर मेरा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर की हाइट पर शंकु को काटा गया, हाइट पर शंकु को काटा गया। ये यहां तक समझ गए आप लोग? ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्त। देखिए क्या बोला, सेम उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका सीजीएल मेंस और प्री दोनों में पूछा गया। ठीक है, अब इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, एक बार अगर आप पूरा स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का लेना चाहते हैं तो 2 नंबर का ले सकते हैं। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। कहता है किसी शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, शंकु के आधार के समांतर, ठीक है, आधार के समांतर एक समतल द्वारा, आधार के समांतर एक समतल द्वारा शंकु के ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु काट लिया जाता है। यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/64 हो, यहाँ 1/27 था, 1/64 हो, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया? चलिए मान लेते यहाँ हाइट दिया हुआ है आपका, ठीक है, जो हाइट दिया हुआ है लिख दीजिए। 40 सेंटीमीटर पूरा शंकु की हाइट है। आप कहीं से भी कट कर लेते हैं, एक छोटा शंकु का निर्माण करना है तो कहीं से यहाँ से आपको काट दिए, मान लेते हैं यहाँ से कट कर दिए। ठीक है, तो अब समझिए अब क्या बोला कि समतल ऊंचाई से काटने के बाद कहता है एक छोटा शंकु काट लिया जाता है, तो काट लिए छोटा शंकु। फिर बोला जा रहा है कि यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/64 है, 1/64 कहने का मतलब काटने के बाद दोस्त एक होता है छोटा शंकु का निर्माण, छोटा शंकु, और एक होता है हमारा बड़ा शंकु, बड़ा शंकु। बढ़िया से समझ लीजिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक छोटा शंकु हुआ, एक शंकु हुआ, एक बड़ा शंकु हुआ। ठीक है, तो इसकी हम लोग हाइट की बात करते हैं। ठीक है, पहले हाइट ने पहले यहाँ पर दिया हुआ है आयतन, तो आयतन का जो रेशियो है क्या बोलता है, यदि इसका आयतन शंकु के आयतन का 1/64 हो, कहने का मतलब अगर छोटका का आयतन 1 होगा भैया तो बड़का का आयतन 64 होगा। तो जब आयतन का रेशियो दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो आप बताइए हाइट का रेशियो, तो आप बोलिएगा सर हाइट का रेशियो इसका क्या कर देंगे, घनमूल कर देंगे, तो 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, और 64 का हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 का 4 हो गया। अब ये हमारा हाइट का रेशियो दे रखा है, तो आप समझिए इस छोटका वाला शंकु का हाइट अगर 1 है, अब पूरे वाला शंकु का हाइट का अनुपात में 4 है, तो आप बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट क्या होगा, 3 होगा, अनुपात में 3 होगा, और पूरे अनुपात में 4 होगा। तो आप बोलिएगा कि अनुपात 4 का मान सर 40 सेंटीमीटर है। अनुपात 4 का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो अनुपात 3 का मान कितना होगा, तो अनुपात पहले 1 का मान निकाल लीजिए, 1 का मान 10 होगा, तो 3 का मान 30 होगा। तो आप कह सकते हैं ऊपर वाला छोटा वाला शंकु का हाइट आपका 10 है, तो और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 30 है, तब तो टोटल हाइट आपका 40 है। ठीक है, तो बोलता है दोस्त कि आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया, तो ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, इस आधार से कितनी ऊंचाई पे कट किए, तो अनुपात में 3, तो आंसर है हमारा 30 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब 30 सेंटीमीटर की हाइट पर हम शंकु को कट किए, 30 सेंटीमीटर ठीक है की ऊंचाई पर हम लोग ठीक है शंकु को कट किए हैं। तो आपको समझ में ये आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। चलिए दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है एक शंकु जिसे बीचों बीच काटा गया और दोनों भाग का आयतन बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी थी।
ठीक है। तो आप समझिए कि दोनों शंकु को बीचों बीच काटा गया। अगर बीचों बीच काटेंगे तो शंकु इस प्रकार कटा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और बीच से काटने से क्या बोला जा रहा है कि दोनों का आयतन बराबर है। तो कटने से एक तो बना बड़ा शंकु, बड़ा कोण, ठीक है, और एक बना छोटा कोण, एक बना छोटा कोण, ठीक है। तो छोटा कोण मतलब शंकु, एक ये वाला हो गया छोटा वाला और एक ये वाला पूरा बड़ा वाला हो गया, ठीक है। दोनों को क्या बोला कि बराबर आयतन में विभाजित किया गया। तो इसका आयतन 1 मान लेते हैं, मतलब ये जो कटा हुआ भाग का आयतन है 1 है और ये भी भाग का आयतन 1 है। तो हम बड़ा वाला शंकु का आयतन क्या होगा, जब दोनों को सटा देंगे तो 1 और प्लस 1, तो बड़ा वाला शंकु का आयतन हो जाएगा 2। ये बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। छोटा वाला शंकु का अनुपात 1 है, मतलब छोटा वाला शंकु का आयतन का रेशियो 1 है, आयतन 1 है, बड़ा वाला 2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम का जो रेशियो है, भी का जो रेशियो है वो 2:1 में है। तो आप बताइए कि हाइट का रेशियो, एच का रेशियो क्या हो जाएगा। तो आप इसका घनमूल बताइएगा। कहने का मतलब 2 का यहाँ घनमूल हो जाएगा और 1 का तो 1 ही होता है। तो कहने का यही मतलब हुआ कि ऊंचाई हमारा बड़ा वाला शंकु यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है ये हमारा है घन रूट का क्यूब, ठीक है, घन रूट क्यूब है। और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई है 1, ठीक है। तो ऊंचाई का अनुपात पूछा कि जब बीचों बीच शंकु को काटा गया, बीच से काटा गया, तो दोनों को हाइट किस किस रेशियो में होगा। तो आप इसका उत्तर बोल सकते हैं कि एक छोटा वाला हाइट 1 हो जाएगा और बड़ा वाला हाइट, तो आप बड़ा वाला हाइट क्या है मेरा, ये वाला बड़ा वाला हाइट है और इसमें 1 घटा देंगे तो ई वाला का हाइट निकल जाएगा। ये जो हाइट है ये हाइट निकलेगा, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 1 इतना, मतलब छोटे वाला शंकु का हाइट 1 और कटा हुआ भाग जो नीचे में है जिसको फ्रस्टम कहते हैं, मतलब छिन्नक कहते हैं हिंदी में, उसकी हाइट ये हो गया, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्त, ये प्री और बेस दोनों में पूछा गया। अब इसके बाद करते हैं दूसरा सवाल, ठीक है, तब तक देख लीजिए। फिर 5वां सवाल मेरे सामने ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया था। तो इसको बारीक से समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार पढ़ देते हैं कि एक शंकु है जिसे बीच से काट दिया गया, तो नीचे वाले भाग का आयतन 44 सेंटीमीटर क्यूब है और बड़े शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ऊपर वाले भाग की त्रिज्या क्या होगी। तो आप यहाँ पर समझिए कि इसको बीचों बीच काटा गया, तो काटने के बाद इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, काटने के बाद इस प्रकार दिखेगा। अगर इसमें नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये हमारा ई है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि नीचे वाले भाग का आयतन 44 सेंटीमीटर क्यूब है और बड़े शंकु की ऊंचाई 9 है। तो पूरा शंकु की ऊंचाई, बड़े शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है, वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले बड़े शंकु का आयतन निकालते हैं। तो बड़ा शंकु ए, डी और ई है, बड़ा शंकु है ए, डी और ई, ठीक है। तो ए डी ई कोण ए डी ई, मतलब शंकु ए डी ई का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब एच, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे आयतन, तो 1/3 इंटू पाई, आर का मान दिया हुआ है दोस्त 3, मतलब रेडियस 3 है, तो 3 का क्यूब, ठीक है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू एच, एच का मान 9 है। तो यहाँ से क्या मिला, 1/3 पाई, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, 81 को अगर आप काटिएगा तो 27 बार में कटेगा 3 से, तो हमारे यहाँ पर आ गया 27 पाई। क्या आ गया, 27 पाई, ठीक है, 27 पाई हो गया। उसके बाद देखते हैं, चलिए दोस्त देखिए कि इसका आयतन लाए 27 पाई, ठीक है। हम लोग पाई में ही रहने दिए, क्योंकि देखेंगे पाई में रहने से क्या होता है वो आगे पता चलेगा आपको। तो 27 पाई रहने दिए। देखिए क्या बोला कि नीचे वाला भाग का आयतन 44 है, कहने का मतलब ये जो काट दिए हम बीचों बीच, इसका आयतन है 44।
तो आप बताइए इस 44 को हम पाई में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? तो आप अगर पाई में लिखना चाहिएगा तो इसको 14 पाई बोलिएगा। कितना बोलिएगा? 14 पाई। 44 को 14 पाई लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, इंटू यहाँ 2 इंटू 7 कर देते, तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा। तो इस प्रकार 2 से काटेंगे तो 22 पाई लिख सकते हैं। पाई का मान हो गया हमारा 22/7 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है। ठीक, एक बार फिर से समझाते हैं। इस 44 को हम 14 पाई कैसे लिख सकते हैं? तो 7 गुना 2, तो 7 दूनी 14 बोलिएगा, और पाई का मान 22/7 होता है। तो आप इस प्रकार 44 को मेरे दोस्त 14 पाई लिख सकते हैं। तो 44 को हम यहाँ पर लिख देते हैं 14 पाई। तो कहने का मतलब ये जो कटा हुआ भाग का आयतन 14 पाई है मेरे दोस्त, और पूरे का आयतन दिया हुआ है कि 14 पाई है, तो ऊपर वाले का आयतन कितना हो जाएगा? तो ऊपर वाले का आयतन हो जाएगा हमारा 13 पाई। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 13 पाई आयतन। कैसे? क्योंकि पूरा शंकु आप निकाले हैं, ADE शंकु का आयतन निकाले हैं 27 पाई। तो आप जब समझिए कि पूरा शंकु का आयतन 27 पाई है और नीचे वाला का 44 दिया था, उसका हम 14 पाई में कन्वर्ट कर दिए, तो 27 में से 14 घट जाएगा मेरे दोस्त, तो 13 पाई ऊपर वाले शंकु का आयतन होगा। ये बात समझे कि नहीं? अच्छा, उसके बाद आप देखिए, एक तो छोटा शंकु बना, ठीक है, छोटा कोण बना, कोण मतलब शंकु, एक बना बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण, कोण मतलब शंकु, ठीक है, शंकु इसको लिख सकते हैं। तो आप इसका वॉल्यूम का रेशियो देखिएगा, तो एक का तो छोटा वाला का 13 पाई है और बड़ा वाला का है 27 पाई। बड़ा वाला शंकु 27 पाई, क्योंकि ये दोनों सटा देंगे दोस्त, तो 13 और 14 पाई, तो पूरा बड़ा वाला शंकु का 27 पाई और छोटा वाला का 13 पाई। पाई से पाई काट दीजिए, तो आपका वॉल्यूम का जो रेशियो है, भी का जो रेशियो है, वह 13:27 आएगा, 13:27। तो उसके बाद अगर हाइट का रेशियो पूछा गया कि हाइट क्या होगा, अगर मान लेते हाइट का रेशियो बोलिए, चाहे आप त्रिज्या का रेशियो बोलिए, दोनों बराबर होगा, क्योंकि हमने ये बात प्रूव करके आपको दिखाया था कि R1/R2 = H1/H2। कहने का मतलब त्रिज्या का रेशियो जो होता है मेरे दोस्त, वो ऊंचाई के रेशियो के बराबर होता है। तो आप ऊंचाई का रेशियो निकालिए या त्रिज्या का रेशियो निकालिए, वो बात बराबर है। तो इसका हम घन कर देंगे, ठीक है, घनमूल कर देंगे, तो इस प्रकार लिखेंगे। इसका जो हाइट का रेशियो होगा वो इस प्रकार होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा दोस्त? तो ऊपर वाले भाग की त्रिज्या बताएं। तो ऊपर वाले भाग की हाइट ये है, और हम बोले हाइट और त्रिज्या तो बराबर होता है। तो कहने का मतलब ऊपर वाले भाग का आयतन हो जाएगा हमारा, ये त्रिज्या हो जाएगा, सॉरी, त्रिज्या या हाइट एक बोलिए, एक ही बात है। तो रूट मतलब 13 का घनमूल, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आज का 5वां सवाल मेरा खत्म हुआ, ठीक है दोस्त। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के बारे में, कटिंग ऑफ कोण के बारे में, आप सरफेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो फ्रस्टम है, ठीक है, फ्रस्टम है मतलब इसका हिंदी होता है छिन्नक, इसके बारे में बताएंगे, इसके फार्मूला के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।